नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। खबर दोपहर में आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है उस पर तफसीली बातचीत करेंगे और एक्सपर्ट्स की राय लेने की भी कोशिश करेंगे। आज जो मौजू हमने मौजू का इंतखाब किया है उसके बारे में हम आपको बताते चलें। दीनी मदारिस और असली उलूम, तकाजा और तनाजा, इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की। मुस्लिम मुआशरे में दीनी तालीम के साथ असरी उलूम को सीखने की बातें तो अरसा दराज से हो रही हैं, लेकिन दोनों तालीम का हसीन इम्तिजाज पेश करने और दीनी तालीम की मानवियत को बरकरार रखते हुए असरी उलूम को मुहैया करने का काम कहने में जितना आसान लगता है, अमली तौर पर उतना ही मुश्किल भी था। इसी ज़िम्न में पुणे का आजम कैंपस ने एक मिसाली कदम उठाया है। मदारिस के तलबा के लिए यहां पर जदीद कंप्यूटर तालीम के साथ साइबर सिक्योरिटी को सीखने का मुफ्त इंतजाम किया गया है। मदारिस के तलबा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरबियत देने के साथ कंप्यूटर पर उन्हें प्रोजेक्ट बनाने, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, इवेंट मैनेजमेंट के साथ स्पोकन इंग्लिश और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जरिए दाखिला और उसकी तालीम की भी तरबियत दी जा रही है। पुणे आजम कैंपस में असरी उलूम को सीखने के लिए उलमाए दीन और मदारिस के तलबा का ये 5वां बैच है। इस बैच में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के उलमाए दीन और मदारिस के तलबा हैं। इससे कबल मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जमीयत यूथ क्लब के उलमाए असरी उलूम की तरबियत हासिल कर चुके हैं। मदारिस तलबा के लिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम हासिल करने की समत में पुणे के आजम कैंपस ने एक मिसाली कदम उठाया है। मदारिस के तलबा के लिए यहां पर जदीद कंप्यूटर तालीम के साथ साइबर सिक्योरिटी को सिखाने का जो मुफ्त इंतजाम किया गया है उसे मदारिस के तलबा वक्त की जरूरत से ताबीर कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। मुस्लिम मुआशरे में दीनी तालीम के साथ असरी उलूम को सीखने की बातें तो अरसे दराज से हो रही हैं, लेकिन दोनों तालीम का हसीन इम्तिजाज पेश करने और दीनी तालीम की मानवियत को बरकरार रखते हुए असरी उलूम को मुहैया करने का काम कहने में जितना आसान लगता है, अमली तौर पर उतना ही मुश्किल भी था। महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर पीए इनामदार कहते हैं कि बरसों से इस सिमत में मेहनत जारी थी। मदारिस के तलबा को दीनी तालीम के साथ असरी उलूम से भी आरास्ता किया जाए, लेकिन मदारिस के लोग इस जानिब आने को तैयार नहीं थे। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी से इस बारे में कई मरतबा बातचीत के बाद राह निकली और अब मुख्तलिफ रियासतों से मदारिस के तलबा का 5वां बैच असरी उलूम को सीखने के लिए आया है। हमारे मदरसे के बच्चों के लिए तो एकदम आसान हो गया। तो हमने क्या डिसाइड किया, एक कंप्यूटर एक सब्जेक्ट ले लेने का और दूसरे 2 सब्जेक्ट लेने का। ऐसे 5 सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं तो 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड सब पास हो जाते हैं। और एक बार वो 12th स्टैंडर्ड पास हो गए तो कॉलेज में जा सकते हैं। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। जहां पर भी जरूरत पड़ी ट्रेनिंग की, वो ट्रेनिंग आजम कैंपस में दिया जाएगा पूना के, और वो देने के लिए सब कुछ खर्चा, रहने का, खाने का, यानी एक बैच में 40 नहीं, एक बैच में 70-80 मौलाना लोगों को हमने बुलाया, यहाँ रहने का इंतजाम किया, बाकी का सब इंतजाम किया। और ये जब भी मैं बोल रहा हूं हमने इंतजाम किया, हमने ड्यूटी बोल के किया, कोई फेवर बोल के नहीं किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि दीनी मदारिस के तलबा को असरी इल्म से आरास्ता करने का काम मुफ्त शुरू किया गया है। सोसाइटी की जानिब से इनके क़याम ताम का भी मुफ्त इंतजाम है। मदारिस के तलबा को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की तरबियत देने के साथ कंप्यूटर पर इन्हें प्रोजेक्ट बनाने, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, इवेंट मैनेजमेंट के साथ स्पोकन इंग्लिश और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओपन स्कूलिंग के जरिए दाखिला और इसकी तालीम की भी तरबियत दी जा रही है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब पीए इनामदार साहब का कि उन्होंने आजम कैंपस में हमें इस ट्रेनिंग का मौका दिया है। मैं यहाँ के पूरे स्टाफ का, यहाँ के असातिज़ा का और ख़ास तौर पर पीए इनामदार सर का और ममनून हूँ। अपनी जानिब से, अपने तमाम साथियों की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बेहतरीन अंदाज के अंदर कैंपस के अंदर जो तालीम का निज़ाम है, यकीनन हम सोच भी नहीं सकते थे। लिहाजा मैं यहाँ के इंतज़ामिया है, असातिज़ा हैं, जितना भी स्टाफ है, अल्लाह इनको दोनों जहाँ में बदल आता फरमाए। पूना आजम कैंपस में असरी उलूम को सीखने के लिए उलमाए दीन और मदारिस के तलबा का ये 5वां बैच आया है। इस बैच में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला के उलमाए दीन और मदारिस के तलबा हैं। इससे कबल मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात जमियत यूथ क्लब के उलमा असरी उलूम की तरबियत हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर पीए इनामदार कहते हैं कि इनकी कोशिश मदारिस के तलबा को असरी तालीम से जोड़ने के साथ एक ऐसा इदारा कायम करने की है जहां दुनिया के सभी मज़ाहिब का तकाबुली मुताला किया जा सके, ताकि मजहबी इख्तिलाफात को ख़त्म किया जा सके और सभी लोग एक दूसरे के मज़ाहिब को नज़दीक से समझकर अमन भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ दे सके। न्यूज़ 18 उर्दू, पूना। बेहद अहम पहल ये की गई है पुणे में आजम कैंपस के जरिए और अब तक कई मुख्तलिफ जगहों के जो मदारिस के तलबा हैं वो यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन की कोचिंग ले चुके हैं। और बेहद ज़रूरी बात यह है कि ये सारा जो इंतज़ाम है इस कैंपस की तरफ से वो फ्री में किया गया है। इस तरीके की पहल की आज के मुआशरे में अशद ज़रूरत है और क्या तरगीब लेकर और क्या विजन लेकर ये सारी चीज़ें शुरू की जा रही हैं। हमारे साथ पीए इनामदार भी जुड़ेंगे, उनसे जो भी उनका विजन है वो सब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के इख्तलाफात, जिस तरीके की डिस्पैरिटी आज के दौर में हम देख रहे हैं, उसमें इस तरीके की मॉडर्न एजुकेशन की अशद ज़रूरत देखने को मिलती है। क्योंकि एक तरफ हमें सोसाइटी के साथ भी कंपीट करना है और दूसरी तरफ हमें अपने दीन को भी देखना है। जिस तरीके से कुरान की पहली आयत इकरा नाजिल हुई उसमें तालीम का जिक्र है, गौर व फिक्र की बात करता है, लेकिन दो तरीके के इसमें बात आ जाती है कि एक तबका है जो कि दीनी तालीम को तवज्जो देता है और जो दूसरा तबका है वो असरी तालीम को भी तवज्जो देता है। लेकिन जिस तरीके से मुआशरे में बरकरार रहने के लिए ये दोनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं इस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि मुस्लिम मुआशरे में दीनी तालीम के साथ असरी उलूम को सीखने की बातें तो अरसा दराज से हो रही हैं, लेकिन ये एक छोटी पहल जो है इसको छोटा ही पहल समझा जाएगा, क्योंकि अभी बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत है। क्योंकि कदम से कदम मिलाने के लिए मदारिस के लोगों को भी हमें आगे बढ़ाने की कोशिश है। मेहताब आलम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल से। मेहताब आलम, जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि कुरान की आयत में पहली आयत इकरा का जिक्र है, लेकिन क्या कैसे लोगों को समझाने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि एक तबका दीनी तालीम की तरफ जाता है और दूसरा असरी तालीम, लेकिन इन दोनों को एक साथ लाने के लिए ये पहल यकीनन इसकी अशद ज़रूरत है मुआशरे में। जरूरत और अल्लाह ने पहली आयत में बता दिया रोजा, नमाज, हज, ज़कात, तमाम चीज़ों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे तो अल्लाह ने जो कुरान को उतारा है उस कलाम रब्बानी की रब्बानियत को, उसमें गौर व फिक्र की जो बातें वो आप समझ नहीं सकते। मदारिस के तलबा जो अगर हम हिंदुस्तान की सतह पर बात करें तो सारे तलबा उसमें तालीम हासिल करते हैं। दीन की तालीम हासिल करना तो जरूरी है, अगर उसके साथ साथ उलूम की इंतजाज हो जाता है, जिसका जो इनामदार ने शुरू किया है, तो एक बड़ा इनकलाब को ताकि लाया जा सकता है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो है अगर मध्य प्रदेश की मदरसा इंस्टीट्यूशन कायम किया गया, मदरसा बोर्ड कायम किया गया, मरकजी हुकूमत के जरिए जो है मदरसा मॉडर्न स्कूल शुरू की गई, इसका मकसद यही था कि मदारिस के तलबा को जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए। लेकिन एक बड़ी तादाद में जो है मदारिस के लोगों ने इसकी मुखालफत की। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बड़ी तादाद में मदारिस की इंतजामिया के लोगों ने उसको अमाल करने से इनकार कर दिया, मदारिस से रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा, उनकी जो भी अपनी चीजें थी। लेकिन दूसरी बात यह है
कि अगर हम जिस मुआशरे में रहते हैं, साइंटिफिक उलूम की बात करें, अगर साइंटिफिक उलूम हम नहीं हासिल करेंगे तो मुआशरे में हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेहताब आलम, आखिर क्या वजह रही जो मदरसे के लोग इस चीज से इनकार कर रहे हैं? क्या वो मुआशरे के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलना चाहते? क्या वो नहीं चाहते जो मुस्लिम आवाम है, जो मुसलमान बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़े और कदम से कदम मिलाकर चले? ऐसी बात नहीं, जिसमें मदारिस के लोग भी चाहते हैं कि इनके तलबा जो है, इनके फारगिन जो है, वो भी जो है ताकि निकल जाए, पढ़ लिख कर जाए, तो इसको इख्तिलाफ पैदा करे और मुल्क की तालीम तरक्की में हिस्सा बने। लेकिन वो एक जो नजरिया है कि जो है मदारिस के तलबा को अगर अपनी उलूम सिखाया जाएगा तो शायद जो दीनी फराइज है, जो दीनी फरीज़ात जो दीन के काम है, उससे वो दूर हो जाएंगे। इससे खौफ इस तरह का था। लेकिन जब ये नामदार इस मामले के लेकर मदारिस के बहुत सारे लोगों की इंतजामिया से बात की और उसके बाद जब उन्होंने जमीन तलबा के जिम्मेदारों से बात की मजली साहब से, वहाँ से एक नई पहल शुरू और अब फिर इस पहल हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू दिल्ली और उत्तर प्रदेश जो है लोग वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आए। और अब देखिए मदारिस के तलबा में बहुत पोटेंशियल है। वो मदारिस के तलबा जो मोटा सा कुरान पाक जो हिट कर लेते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ लेकर तो नहीं याद कर सकते, या टेक्नोलॉजी की चीजें याद नहीं कर सकते। उनके यहाँ सारी चीजें हैं, लेकिन उनको हम आन करने की जरूरत। और इसके साथ साथ इसमें बड़ी बात ये है कि मदारिस के तलबा के लिए तालीम हासिल करनी है और इस तालीम के साथ साथ इनको आयोजक नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। बिल्कुल, तो मेहताब आलम, हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी जो आवाज है वो हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कई रियासतों से जो तलबा हैं वो इस चीज़ में आगे पहल कर रहे हैं, क्योंकि मदरसे के जो तलबा हैं उनका भी ये कहना है कि जो दीनी मदारिस है उसके साथ साथ वो मुआशरे के साथ चलने के लिए जो मॉडर्न एजुकेशन है, असरी तालीम है, उसमें भी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बाइख्तियार बनाएंगी और कई सारे प्रोफेशन से जुड़ने की तरगीब हासिल होगी। क्योंकि सिर्फ हमें दीनी तालीम के साथ ही नहीं रहना है, हमें असरी तालीम को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि तालीम की मानवियत को बरकरार रखते हुए असरी उलूम को मुहैया करने का काम भी होना चाहिए। हालांकि ये उतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो परेशानियां हैं लोगों को वो देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से अगर हम मदरसे की हालात की बात करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, और कोरोना के दौर में भी जितनी मुश्किलात का सामना किया है उसके बाद और परेशानियां सामने आ गई हैं। और जो मदरसे में असातिज़ा हैं, जो असातिज़ा हैं, उनकी तनख्वाहों को लेकर भी मुख्तलिफ परेशानियां सामने आ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ परेशानियां इस प्रोसेस को आगे ले जाने में आ सकती हैं, इस पर भी गौर करने की बात है, क्योंकि अमली तौर पर इतना ही मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को लेवल में लेके चलना इसी ज़िम्न में। लेकिन पुणे का जो आज़म कैंपस है उसने ये मिसाली कदम उठाया है। उसने जो मदरसे के तलबा हैं उनको जदीद कंप्यूटर तालीम के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी को सिखाने के मुफ्त इंतजाम किया है। हालांकि बहुत ज्यादा रियासतों से इसमें यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों से बच्चे आएँ, लेकिन अगर आपको बताएं तो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और जमीयत यूथ क्लब के लोग ही तरबियत हासिल कर पाए हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रेसिडेंट MC सोसाइटी के जुड़ गए हैं डॉक्टर PA इनामदार। डॉक्टर PA इनामदार, आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और सबसे पहले इस पहल के लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन किस तरीके का विजन आपका था इस पहल को शुरू करने के लिए? मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रखने की ये है कि मदरसे इस मुल्क में 1 लाख के ऊपर हैं जी, और हर मदरसे में अगर 200 भी बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो ये 2 करोड़ बच्चे होते हैं जी। 2 करोड़। तो ऐसे हालात में 2 करोड़ बच्चों को हम सिर्फ दीनी तालीम अगर देते हैं तो ये दुनियावी तालीम के साथ में देते हैं जी। तो इसमें फर्क है। एक चीज तो क्लियर है, मदरसों के वजह से एक बहुत बड़ा काम इस मुल्क में हुआ है जी। ये 2 करोड़ बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने वाली तालीम नहीं दी जाती इन मदरसों के जरिए, तो इस मुल्क में क्या हालात होते हैं जी। तो इस मुल्क में अमन रहना बहुत मुश्किल था, और सबसे ज्यादा तकलीफ मुस्लिमों को ही होती थी, क्योंकि ये बच्चे मुस्लिम घरों के थे
और सबको घर घर में परेशानी हो जाती थी। जी। लेकिन मदरसों ने ये जो इंतजाम किया है जी। इन बच्चों को ट्रेनिंग करने का, हम्म। उनको रहने का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम, खाने का इंतजाम, उसके वजह से ये बच्चे एक बेहतरीन ओरेटर बन गए हैं। ओरेटर, साथ साथ में उनको पढ़ाने वाले जो टीचर हैं मौलाना लोग, जी। ये भी अपने जगह एक जबरदस्त बोलने वाले बनते हैं। जी। लेकिन साथ साथ में दुनियावी तालीम लेना और दुनिया की सारी चीजों की मालूमात लेकर बोलना, जी। इसके लिए हम लोगों ने मौलाना महमूद मदनी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मदरसे के टीचरों को, मौलाना लोगों को नई तालीम से जुड़ा कर जी। उनको हम ट्रेनिंग देना चाहिए, जिसके वजह से ये लोग दुनिया की भी मालूमात लेकर दीन की मालूमात के साथ में जब आगे बढ़ेंगे, एक ज़बरदस्त उसका इम्पैक्ट पूरे समाज, सारे समाजों के ऊपर होगा। तो उन्होंने उस बात को माना जी। और हमने उनको ये ऑफर दी थी कि जी आप कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 1000 मौलाना लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे बैचेस के अंदर। तो अभी तक 500 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कुछ लोगों को एक एक महीना पूना में ला के रखा गया है। उनके सारे इंतजाम हमने हमारे खर्चे से किए हैं, एक ड्यूटी बोल के, नहीं कि कोई फेवर बोल के। और आज भी मदरसे में, आज हमारे कैंपस में 70 मौलाना हैं जी। और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये नाम का एक बोर्ड बनाया हुआ है और इस बोर्ड के जरिए मदरसे के बच्चे या किसी भी स्कूल के भी बच्चे जी। तीसरी तक पढ़ाई कर सकते हैं, 5वीं तक भी कर सकते हैं, 8वीं तक भी कर सकते हैं, 10वीं तक भी कर सकते हैं और 12वीं तक भी कर सकते हैं। बिल्कुल पीए इनामदार साहब, इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड किया जाए उतना ही जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें तरगीब हासिल कर सकें। वहीं पीए इनामदार साहब, आपने कहा था कि आज जब ये शुरुआत की गई इसमें आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि जो मदारिस के लोग थे वो इस जानिब आने को तैयार नहीं थे। तो क्या इसकी वजूहात थी? क्या उनको शक व शोबात थे इस चीज को लेकर के असरी तालीम उनको लेनी चाहिए? नहीं, उनको उसमें क्या लिमिटेशन थे या एप्रीहेंशन थे, ये एक अलग सब्जेक्ट है जी। लेकिन हमारा काम क्या था, दीन और दुनिया को दोनों को समझने वाले ही आने वाली दुनिया में जीत सकते हैं। जी। सिर्फ दीन की मालूमात रखने वाले, लेकिन साथ साथ में मालूमात और मजबूरी के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं जी। तो वो लोग दुनिया की इसके अंदर अपना जो सिक्का बता नहीं सकेंगे। लेकिन आज वो सब्जेक्ट इसलिए नहीं है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप जानते हैं आज एक प्राइमरी स्कूल खोलना और उसकी परमिशन लेना गवर्नमेंट से और उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। अब NIOS क्या है, आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है और दूसरे SSC बोर्ड हो, उनके पास 6 या 7 सब्जेक्ट लेके SSC पास होना पड़ता है। और NIOS का कोर्स ऐसा है कि उसमें 5 सब्जेक्ट लेके अपन पास हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस कदम के जितने ही एडवांटेजेस हैं तो वहीं बहुत ज्यादा लिमिटेशंस भी इसके साथ सामने को आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौलाना नियाज अहमद फारूकी और हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी जुड़ गए हैं। मैं मौलाना नियाज अहमद फारूकी साहब के पास आना चाहूंगी। मौलाना साहब, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये वक्त की अशद जरूरत है और जो काम आजम कैंपस कर रहा है वो कितना काबिल तारीफ है? जी हाँ, सबसे पहली तो जी, ये कोशिश हमारी बहुत दिनों से थी जी, लेकिन हमको कोई इसके सिलसिले में जो सहूलतें दरकार होती हैं जी, वो मैसर नहीं थी। और ये काम मुमकिन हो सका क्योंकि हमारे इनामदार साहब, ये इनामदार साहब ये मैन ऑफ एक्शन है, ये सिर्फ कहते नहीं है बल्कि करते भी हैं। जी। और इनका भी उन्हीं लोगों के साथ नाता जुड़ सकता है जो लोग की एक्शन पे यकीन रखते हो। तो जब हम दोनों इसके सिलसिले में बराबर से हम इसमें हमारा इंटरेस्ट हुआ और हमने देखा कि अमली तौर पर पॉसिबल है जी, तो ये काम आगे बढ़ सका। और ये सब उनकी इनामदार साहब के हम बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने इसको मुमकिन बनाया।
रहा एक सवाल सबसे पहले जो आप कह रही थी, जी अभी सवाल इस बात का नहीं है कि हम कौम को या किसी को या मुल्क को ये समझाएं कि असली तालीम जरूरी है या असली तालीम जरूरी नहीं, जी या मदारिस की तालीम कितनी जरूरी है और कितनी, हम इस दौर से गुजर चुके हैं। जी अब हम यहाँ पे आज के दौर में ये बहस कि असली तालीम जरूरी है या नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसी चीज है कि इसको हम सिवाय से कोई भी अगर ये बात करेगा जी तो संजीदा नहीं समझा जाएगा। हम्म। तो आज की गुफ्तगू में मैं आपसे ये चाहूंगा जी कि बजाय इस पे हम लोग गौर करते रहें कि मदारिस में ऐसी तालीम होनी चाहिए या नहीं चाहिए, हम्म। तमाम मदारिस इस बात पे मुत्तफिक हैं। हमने जो ये वो इनिशिएटिव लिया है जी उसकी खास बात ये है, जी मैडम ये इस बात को नोट करिएगा, जी अपने क़ारीन को मैं ये बताना चाहता हूँ हम्म। कि उसकी खास बात यह है कि इसमें जो हिंदुस्तान के मदारिस के जी सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके इत्तेफाक से और उनकी शमूलियत से इस प्रोग्राम को शुरू किया है। जी तो सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम जनाब मौलाना कारी अनी साहब, वो हमारे इसके रूहे रवां हैं, उन्होंने इस चीज को शुरू किया और उन्होंने जरूरत को समझा। जी तो जब दारुल उलूम देवबंद खड़ा हुआ तो उसके तहत जितनी भी मदारिस से जाहिर है अबुल कासिम नोमानी साहब की बात और उनका जो, तो हमें अब किसी को ये कन्विंस करने की जरूरत नहीं रही। इसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद, जिसके तहत कम से कम 10,000 मदारिस तो हमारे उसमें आते हैं, जी उनको ये बात समझाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि यहाँ के सदर उस वक्त मौलाना कारी उस्मान साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब, फिर उसके मौलाना निजामी साहब, मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करूंगी। इससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। मेहताब आलम, ये जो एक बेहतरीन कदम आजम ये कैंपस की तरफ से शुरू किया है, इसमें मध्य प्रदेश के लोगों को किस तरह इसमें इन्वॉल्व किया जाए और अवेयरनेस के साथ जो वहां के तलबा हैं वो भी इसका फायदा उठा सके? साहिबा देखो, जो है इस वक्त जो बहस है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये दीनी तालीम और असली तालीम के जो है दोनों की अपनी ज़रूरत है और दोनों के हसीन इम्तजाज से एक नया इनकलाब पैदा किया जा सकता है। तालीम है तो तदबीर है, तदबीर है तो तंजीम है, तंजीम है तो तमाम तरक्यात दुनिया की आपके कदमों में होंगी। और तो यहाँ पर हसीन इम्तजाज को है जिस तरह से जमीयत उलमा के लोगों ने इश्तराक किया है, एक बड़ा कदम है। हालांकि अभी तक इस मामले में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पर जो है ट्रेनिंग के लिए नहीं गए हैं, आइंदा दिनों में वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। जिस तरह से हमारी जमीयत के जिम्मेदार से बात हुई है, तो गुजरात की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो या जो दिल्ली के शुमाली उत्तर प्रदेश की बात हो, वहाँ पर मगरबी उत्तर प्रदेश, तो वहाँ के तो लोग गए हैं। अब यहाँ पे जरूरत इस बात की कि जो कदम उठाया गया है इसका फायदा किस तरह से उठाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है किस तरह से जुड़कर इससे तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की तालीम की अपनी अहमियत है और दोनों की तालीम के हसीन इम्तिजाज से ही दुनिया को हम आगे ले जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी खुशाइन बात तो यह है कि एक शख्स ने तमाम इनिशिएटिव लेते हुए तमाम अखराजात जो है अपने सर पर ले लिए हैं कि आप आइए और तालीम हासिल कर लीजिए, और इसके अलावा क्या चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी हम तालीम ना हासिल कर पाए, खुद को ज़रूरत तालीम से आमांग न कर पाए, तो हमारी बदबख्ती होगी। और इसके लिए न सिर्फ जो है शुमाली हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं तमाम लोगों के लिए इनामदार साहब ने ऑफर दिया है, और उसको वक्त का तकाजा यही है कि उसको आगे बढ़कर लब्बैक कहा जाए और खुद को ज़ेवर तालीम से हम आहंग किया जाए। क्योंकि जब हम, जैसा कि आपने बहस शुरू किया प्रोग्राम को, तो आपने लफ्ज़ इकरा की बात की। जब इकरा से बात करें तो इकरा की जो सही स्पिरिट है उसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम उलूम और वो उलूम जो इंसानियत के लिए नफा बख्श है सबको हासिल करने की ज़रूरत है। साहिबा, चलिए, तो बिल्कुल मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है और इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पर मदारिस के बच्चों को और तालिबे इल्मों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और तमाम जानिब से इसकी सताइश भी होगी क्योंकि ये मिसाली कदम है और मुख्तलिफ रियासतों के बच्चे इससे जुड़ रहे हैं और अब तक कितने ही बच्चे जो हैं इसमें तालीम हासिल कर चुके हैं और आजम कैंपस का ये मिसाली कदम यकीनन आगे जरूर बढ़ेगा। तो पीए इनामदार साहब, मौलाना नियाज अहमद साहब और मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।